बार सभी देवता नारद के बिना बुलाए कहीं भी बार बार आ जाने को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे सभी अपने द्वारपालों से कहकर नारद जी को किसी भी दशा में अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे और किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देंगे। अगले दिन नारद जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे, परंतु नंदी ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। रोकने के कारण नारद ने आश्चर्यचकित होकर अंदर प्रवेश न देने का कारण पूछा। इस पर नंदी ने कहा कि आप कहीं और जाकर अपनी वीणा बजाएं, क्योंकि भगवान शंकर अभी ध्यान मुद्रा में हैं। वे क्षीर सागर भगवान विष्णु से मिलने पहुँचे। वहाँ भी उन्हें पक्षीराज गरुड़ ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इस प्रकार नारद मुनि हर देवता के पास गए, परंतु स्वर्ग में कहीं भी उनका स्वागत नहीं हुआ। इस घटना से बहुत परेशान होकर तथा देवताओं से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। इधर उधर भटकते हुए एक दिन वे काशी पहुंच गए। वहां वह एक प्रसिद्ध महात्मा से मिले। नारद जी ने उस महात्मा को अपनी समस्या बताई। महात्मा ने कहा, मैं तो खुद देवताओं का एक दास हूँ, जो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हर समय उन्हीं के ध्यान में लगा रहता हूँ। उसने कहा, मेरे पास 3 अद्भुत पाषाण हैं, आप इन्हें रख लीजिए। और कहा, हर एक पाषाण से आपकी कोई भी एक मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे देवता प्रभावित हो। नारद जी ने वे तीनों पाषाण महात्मा से लेकर अपनी झोली में रख लिए और उन्हें प्रणाम करके आगे चल दिए। मार्ग में उन्हें एक घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ एक सेठ की मृत्यु हो गई है। नारद ने तुरंत अपनी झोली से एक पाषाण निकाला तथा मनोकामना करके सेठ को जीवित कर दिया और आगे बढ़ चले। तभी मार्ग में उन्हें एक कोढ़ के रोग से ग्रसित भिखारी दिखाई दिया। नारद जी ने दूसरे पाषाण के प्रभाव से उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर लखपति बना दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरा पाषाण निकालकर कामना की कि उन्हें फिर से 3 सिद्ध पाषाण मिल जाए। उनके पास फिर से 3 सिद्ध पाषाण आ गए। इस तरह वे उन पाषाणों से उल्टे सीधे कामना करने लगे और सृष्टि के चक्र में बाधा पहुंचाने लगे, जिस कारण सभी देवता परेशान हो गए। देवतागण एक जगह फिर एकत्रित हुए तथा उनमें से एक देवता बोले कि हमने नारद जी के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर ठीक नहीं किया। उन्हें चंचलता का श्राप है, इसलिए वे इधर उधर भटकते रहते हैं। तब देवताओं ने वरुण देव और वायुदेव को नारद जी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। बहुत खोजने के बाद अंत में एक दिन वरुण देव ने नारद जी को गंगा किनारे स्नान करते पाया। तभी नारद जी को उनकी वीणा के पास वायुदेव और वरुण देव दिखाई पड़े, जो उन्हें देखकर हंस रहे थे। उनके पास जाकर नारद जी ने उनसे देवलोक के हालचाल पूछे और उनके आने का कारण जाना। वरुण देव बोले, नारद जी, हम सभी देव आपके साथ किए गए व्यवहार से शर्मिंदा हैं और आपको पुनः स्वर्ग लोक ले जाने आए हैं। नारद जी ने अपना क्रोध भुलाकर वरुण देव और वायुदेव के साथ स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया तथा वे तीनों पाषाण वहीं गंगा में प्रभावित कर दिए। जय श्री राम।